नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त और व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और एकदम मस्त और व्यस्त हूँ। तो दोस्तों, यहाँ शुरुआत हो गई है क्लीनिंग की, और ये शुरुआत हुई थी शाम के समय से, क्योंकि अभी आपने मेरे नए न्यू चैनल पर जो ब्लॉग देखा था उसमें मैंने बताया था कि मेरी आई हुई थी जेठानी की बेटी, उनके दामाद और उनकी नातन, यानी मेरी भी नातन। तो काफ़ी ज़्यादा घर फैल गया था। बच्चे हैं, बच्चे जो रहते हैं वो तो उधम करेंगे, ये फैलेगा ही। और पक्के घर में तो फैला हुआ ज़्यादा ही जल्दी दिखने लगता है। तो यहाँ पर वो उसने छोटी जो मेरी नातिन थी उसने खाई है नमकीन वगैरह, तो वो उसने फैला दी थी। तो चलिए यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ मैंने किया था पीको फॉल। तो ये सारा कचरा वगैरह था ही, और सीढ़ियाँ जो हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद भूरी भूरी सी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से पोछा लगा ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो शाम से ही शुरुआत कर देते हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लगभग 4:30 बजे। और उनके जाते ही मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, थोड़ी देर बाद ही लगाए थे, क्योंकि जब घर से कोई निकलता है ना तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। तो उसके उनके जाने के बाद तो मैंने अपनी 2 साड़ियों में फॉल लगाया, फिर उनकी घड़ी वगैरह की सारी जो चटाई वगैरह सब फैला हुआ था वो उठाया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी झाड़ू की। तो फटाफट से यहाँ झाड़ू पोछा कर लेंगे। और सीढ़ियाँ मैंने ऊपर से ही पोछी हैं, क्योंकि ना काफ़ी दिन से सीढ़ियाँ पोछी नहीं गई थी। और बहुत सारी दीदी लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हाथ वाला पोछा ले लो जिसमें डंडा लगा रहता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल वो भी हमने बुलवा लिया है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो मैं लग गई थी यहाँ पर पोछा के लिए, और सच में झाड़ने पोछने के बाद घर बहुत साफ लगता है। पर समस्या ये हो चुकी है कि अब पक्के वाले घर में तो रोज़ ही झाड़ू पोछा, हर थोड़ी ही कुछ गिरेगा तुरंत झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो सच बात यह है कि इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको हर चीज़ में तकलीफ़ होती है। उसको कितने भी सुख मिल जाए उसको तकलीफ़ होती है। पर ऐसा मैं नहीं कह रही कि मुझे तकलीफ़ है। भगवान ने जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है और बहुत अच्छा दिया है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ तकलीफ़ है या कष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा है। जब मैं वहाँ थी तो भले मैं कहती थी कि यार ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है, पर यहाँ भी जो दिक्कत परेशानी होगी वो भी हमारी ही है। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये चीज़ ख़राब है। सब चीज़ अच्छी है, अब जो है सब अपना है। तो फटाफट से मैंने यहाँ लगा लिए थी, पूरी क्लीनिंग कर ली थी। और सामने पोर्च में भी मैंने पोछा लगा लिया था, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद काफ़ी शाम होने लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना शाम टाइम झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी का टाइम होता है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। और अब मैं मिल रही हूँ सुबह आपसे। सुबह लगभग मैं उठ गई थी यहाँ पे 6 बजे करीब। और हमारे यहाँ नल ना 6 बजे यहाँ आ जाते हैं, तो उठ गई थी और नल आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया था टब। और जब हम लोग रात को सोते हैं ना तो हम लोग यहाँ नल चालू करके ही सो जाते हैं, क्योंकि जो नल कनेक्शन है ना उसमें हम लोगों ने नल की फिटिंग करवा दी है, टोटी जो होती है ना उसकी फिटिंग करवा दी है। तो जैसे ही नल आते हैं आवाज़ आ जाती है। तो उठकर मैं सबसे पहले जो अपने दैनिक कार्य होते वो मैंने कर लिए थे। और उसके बाद में यहाँ पर आज मुझे धुलना है ये कलसी वगैरह। ये पानी वाली कलसी काफ़ी गंदी हो गई, धुली भी नहीं है। और ये टब बाल्टी सब कुछ बहुत गंदा है, क्योंकि बाल्टी में भी पोछा वगैरह लगा रहे हैं और टब में भी लगातार पानी भरे रहने की वजह से टब भी गंदा हो चुका है। तो फटाफट से यहाँ इनको सबको धो पोंछ लेंगे और पीने का पानी भर लेंगे। और जब तक कि मैं यहाँ धुल रही थी, एक टब पानी मैंने ताज़ा भर लिया है, क्योंकि ना ये जो बासा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, और ठंड है तो हर चीज़ ठंडी ही रहेगी। तो ये कुनकुना सा पानी आता है नल का एकदम, तो इसी से मैं बर्तन धुल लूँगी। और अभी मैंने लगा दी ये मशीन चालू कर दी, तो ऊपर जो टंकी है उसमें पानी भर रहा है। और मेरी जो टंकी है उसमें नल जहाँ कनेक्शन था ना वहाँ से वो फूटा नहीं है, नल कनेक्शन है, इस वजह से वहाँ से पानी बह जाता था। तो उसको पता नहीं कौन सी चीज़ एक आती है उससे चिपकाना पड़ेगा। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश कर देखी है उसको, क्यूफिक्स और जो जो चीज़ें से चिपका कर, पर वो चिपक नहीं रहा है। उसके लिए दूसरा ही कोई एक आता है, देखिए मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ एक ऐसी चीज़ आती जो चिपकाना पड़ेगी, तो वो आ नहीं पा रही है। अब गई बात रविवार के दिन की, क्योंकि शनिवार के दिन नल आएंगे, रविवार के दिन टंकी खाली हो जाएगी। और हम लोग ना जब नल आते हैं तो जैसे ही नल आते तो सबसे पहले ऊपर वाली टंकी भरते हैं, कनेक्शन क्योंकि मशीन का है तो पानी भर लेते हैं। और उसके बाद पूरे बाथरूमों के नल और सब चालू कर देते हैं, सब में लगा देते हैं टब वगैरह, जिसमें पानी बह ना पाए, सारा पानी अंदर ही स्टोरेज हो जाए। और यहाँ पर हस्बैंड जी लगे हुए हैं बड़े ज़ोर शोर से तैयारी में, क्योंकि ये खरीद के लाए हैं यूरिया, और उसकी कर रहे हैं पिटाई। क्योंकि यूरिया जो है ना उसकी गांठें बन जाती हैं, बड़े बड़े ढेले बन गए थे, तो उसको वो कूट रहे हैं और लेके जाएंगे खेत, तो वहाँ पर डाल के आएंगे।
और उसके बाद बाकी के जो पोर्च था, अंदर के कमरे थे, उनमें पोंछा तो मैंने शाम को ही लगा लिया था। अब मैं लगा रही हूँ हॉल में पोंछा, और हॉल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एसिड डाला है, इससे छुटा कर देखेंगे। तो ये तो उतने अच्छे से मेरे से नहीं छूटा था। फिर हस्बैंड ने जहाँ जहाँ दाग लगे थे वहाँ एसिड को डले रहने दिया था काफ़ी देर तक। उसके बाद जब पोंछा तो ये सब साफ़ हो गए हैं। और धीरे धीरे सब साफ़ होगा ही, जब रोज़ ही ये क्लीनिंग का काम होगा तो होगा ही। और साफ़ कब तक नहीं होगा, जब तक कि सामने जो है बेस नहीं पड़ेगा, सामने चैनल गेट के सामने बेस नहीं पड़ता तब तक ये साफ़ नहीं होगा, क्योंकि पूरी मिट्टी वहाँ से यहाँ तक आती है। और अभी तो ठीक है, बारिश के समय में तो हालत ख़राब होना, उसके पहले ही मुझे यहाँ पर बेस वगैरह का काम करवाना, बाउंड्री वाल का काम करवाना। बट अभी इस समय कोई भी जो मिस्त्री ना वो भी खाली नहीं है और ना ही लेबर है। और जो मिस्त्री जिन्होंने हमारे यहाँ इस घर का काम किया, जो हमारे ठेकेदार थे ना, वो अभी आपने देखा था अभी मेरे कल के ब्लॉग में, पीछे तरफ मेरे जो देवर जी का घर बन रहा उनके यहाँ काम पे लगे हैं। तो उनके यहाँ भी लेंटर होने वाला है। जैसे ही लेंटर हो जाएगा फिर शायद 21 दिन की जो छुट्टी पड़ती है बीच में, तो हो सकता उस समय वो मैनेज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। करना ही चाहिए उनको मैनेज, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो देखते हैं अब कब तक हो जाए। वैसे कोशिश पूरी यही है कि अभी जनवरी फरवरी के बीच में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना सामने जैसे धूप वगैरह लेने के लिए भी सामने बैठना भी ज़रूरी है। और छत पे तो वैसे है, ऐसा नहीं है कि छत पे जगह नहीं, छत पे भी जगह है, पर हवा चारों तरफ से लगती है। छत पे भी बाउंड्री वाल नहीं, तो चाहे बाउंड्री वाल हो या ना हो, सबसे पहले सामने की बाउंड्री वाल करवा के यहाँ बेस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, घर की सुरक्षा के लिए भी और ख़ुद का उठने बैठने के लिए भी। और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा परेशानी जो मुझे हो रही है, मुझे क्या सभी को हो रही है, यहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा, आग बिल्कुल भी नहीं जला पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना ठंड जो सहन के बाहर हो रही है। क्योंकि हम लोग को आदत पड़ी हुई है चूल्हा की, आग जलाने की, आग में हाथ पैर सेकने की। तो यहाँ थोड़ा सा ना दिक्कत तो हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग को ये सब काम करवाना पड़ेंगे। और जल्दी क्या है, सारी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं, तो सब चीज़ सोच समझ के ही करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पोंछा लगाते हैं। मैं मुझे लगभग लग गया था 10-15 मिनट, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है, हॉल मेरा है 16x20 का, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है। तो सच बात है, साफ़ सफाई के बाद तो घर तो काफ़ी अच्छा चमकता है। और बस ये जो कारपेंटर वाला काम है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सामान आपको फैला फैला दिख रहा है ये भी खाली हो जाएगी जगह। और यहाँ पर मैं रख लूँगी फ़िलहाल अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि आपने देखा सिलाई मेरी मशीनें जो अंदर है, और वहाँ पर ना थोड़ा सा ट्राईपोड लगाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे खिड़की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए तो उजेला अच्छा देखेगा, पर ट्राईपोड लगाना है या वीडियो बनाना तो सामने करके बैठना पड़ता। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रसोई में, कि चलिए सबसे पहले सब्जी तो बना ही देते हैं। काफ़ी लेट हो गया था खाना, और इसलिए लेट भी हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं नहाई नहीं हूँ अभी। और यशी को मैंने बोल दिया था, यशी तुम जल्दी से नहाकर पूजा पाठ कर लो। और यशी कर रही थी पूजा पाठ, और सब्जी तब तक मैं बना दूँगी, और नहा कर आकर बनाऊँगी मैं रोटी और चावल, क्योंकि सब्जी अगर बन जाएगी तो इन लोग जल्दी खा के चले जाएंगे। और अगर मैं क्योंकि नहाने के बाद मुझे तुरंत धुलना है कपड़े भी, और कपड़े भी इस समय मैं हाथ से ही धो रही हूँ, मशीन चालू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मशीन लायक अभी कपड़े भी नहीं हो। और हफ्ते भर में एक ही बार सोच रही हूँ कि मशीन चालू क्या करूँगी, जब ढेरों कपड़े हो जाए तब करो चालू। तो जिस दिन मेरे पास ढेर सारे कपड़े होते, यानी कल है शनिवार और कल कपड़े ढेर सारे हो जाएंगे, तो कल मशीन लगा लेंगे। और अभी मैं हाथ से ही डेली वाले कपड़े धो धो कर डाल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर आज बना रही हूँ मैं कोफ्ते की सब्ज़ी। लौकी रखी हुई थी, और लौकी खा खा कर हो गए हैं अब बोर। तो ये लोग तो अब खाने वाले हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो इसके कोफ्ते ही बना लेते हैं। और जब मैं कोफ्ते बनाने बैठी थी ना, जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे अपने बड़े पापा की जो बेटी है यानी मेरी दीदी हैं उनकी बहुत याद आती है। दीदी जो है, जब भी गर्मी के समय में दीदी आती थी ना, हम लोग बड़ा वेट करते थे कि दीदी आएंगी, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। वो सच में जब भी आती थी कोई नई चीज़ ही करती थी। वो उन्होंने सबसे पहले कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी चूल्हे में। और जब आज की जो लड़कियां हैं ना, वो कह देंगी कि यार हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमसे चूल्हे में खाना नहीं होता। पर हमारी दीदी आती थी तो उस समय तो चूल्हा ही था, स्टोव थे और चूल्हा था, गैस वगैरह का तो प्रावधान था नहीं। तो चूल्हे में ही हमारी दीदी ने बहुत टेस्टी मलाई कोफ्ता बनाया था। और इसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है, दीदी ने एकदम बॉल जैसे कोफ्ते बनाए थे। तो आज जो मेरे कोफ्ते बने थे वो कुछ इसी तरह के बने थे, पर मुझसे गलती ये हो गई कि मेरी दीदी ने जब कोफ्ते बनाए थे ना, तो उनमें जब ग्रेवी बन गई थी तो उसमें सीख से छेद किए थे कोफ्ते में, और फिर डाला था ग्रेवी में, तो उससे ग्रेवी खूब अच्छे से अंदर भर गई थी।
और जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही मैं नहाने के लिए गई तब तक एक बाबा जी आ गए थे, यानी एक परिक्रमावासी आ गए थे और हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको खाना दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि उनने कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं खाई थी, क्योंकि वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे। फिर उनके लिए हमने थोड़े से आलू तल दिए थे, यशी ने ही बना दिए थे, क्योंकि ये सब्ज़ी बिना नहाई की भी थी। और बहुत अच्छा हुआ कि उनने खुद ही कह दिए कि भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो बाकी खाना तो मैंने नहा के ही बनाया था, सिर्फ सब्ज़ी ही बिना नहाई की थी। और उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इससे हम जो अपना कार्य करते हैं पुण्य कार्य वो ख़त्म होते हैं। तो चलिए, यहाँ कोफ्ते बन रहे थे और दीदी की याद भी बहुत आ रही थी कि कैसे कैसे हम लोग रहते थे। और गर्मी का जब समय आता था ना, तो बड़ा इंतज़ार होता था कि अब हमारी दीदी भैया आएंगे, हमारे लिए ये लाएंगे वो लाएंगे। और सच में बहुत वो समय बहुत अच्छा था, और वो बचपन कभी लौट के नहीं आने वाला है और ना ही इस जन्म में मिलने वाला है। तो चलिए, आप लोग से बातें करते करते यहाँ हमारे कोफ्ते भी सिक गए हैं और इसी में बना लेंगे ग्रेवी। तो हींग तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ, चाहे किसी में डले या ना डले। हींग का फ्लेवर हमारे यहाँ मुझे तो बहुत पसंद है। और सच कहूँ, मैं जब यहाँ आई थी तो हींग कोई छूता भी नहीं था, कोई नहीं खाता था हींग। और जब से मैंने धीरे धीरे डालना शुरू किया ना, और बाद में अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि हमारे यहाँ की सब्जी में, दाल में, सारी चीज़ में हींग रहती है। और अब जब उनको पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। और अब उनकी भी आदत हो गई हींग खाने की, कहते नहीं टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए डालते रहो। अब उनकी भी मैंने आदत डाल दी है। तो चलिए, यहाँ ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीज़ें मैंने एक साथ पीस ली, क्योंकि मेरा छोटा वाला जार पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बड़े जार में ही सारी चीज़ें पीस ली हैं। और उसके बाद यहाँ मसाला भूंज लेंगे। अब इसको क्या बताना, ये तो सभी से बनता है, बस तरीका अपना अपना है। और सारे मसाले मैंने डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्ची नमक, और थोड़ा सा था मेरे पास मैं गरम मसाला, वो डाल दिया है। और ना मेरे पास रखा था राजमा मसाला, 1 चम्मच वो भी डाला। सच में टेस्ट इतना बढ़िया आया था सब्जी का ना, पर मैं पूरी सब्जी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसमें मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, उसी में पानी, लौकी का जो निचोड़ा हुआ पानी था वो पानी और बेसन वाला पानी सब मैंने इसमें डाल दिया है, तो इससे रस भी गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही ग्रेवी पकेगी उसके बाद डाल देंगे कोफ्ते। तो चलिए, आज का आपका हमारा साथ इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।